आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और इन्हें आप लोग जानते भी होंगे। और नहीं भी जानते होंगे तो आपने देखा होगा, जब से 2019 से ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं, तब से आप देखिए काफ़ी चर्चा में हमेशा बने हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जगदीप धनखड़। और अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे ये उपराष्ट्रपति बनना इनका तय है। एनडीए की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। और संविधान का अनुच्छेद आप लोग कितना 63 पढ़े होंगे आप लोग। भारत के एक उपराष्ट्रपति भी होते हैं और हर 5 साल में आप देखते हैं कि चुनाव होता है, 5 साल इनका कार्यकाल होता है। और आपको मालूम होगा कि जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का। तो आज हम लोग जगदीप धनखड़ के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब, पीएम साहब हैं। ये आप देखिए ममता बनर्जी और ये जगदीप धनखड़। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जितने बार आपने देखा है कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल के बीच हमेशा तनातनी बनी रही है। और ये राज्यों में हमेशा देखा जाता है, जब आप देखते हैं कि केंद्र में किसी और की सत्ता होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल को देखना चाहें तो ये पश्चिम बंगाल है, ये हमारा प्यारा भारत। इसमें आप देखेंगे वेस्ट बंगाल आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ है वेस्ट बंगाल? ये है वेस्ट बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। अगर हम लोग जगदीप धनखड़ की बात करें तो इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। उनके पिता चौधरी मुकुल चंद धनखड़ खेती बाड़ी करते थे, यानी कि इनका परिवार किसानी करता था। ये भी आप देखिए किसान के ही बेटे किसान रहे हैं। और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। और धनखड़ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केठाना गांव की स्कूल में पूरी की। और आप देखेंगे वह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के सदस्य भी रह चुके हैं। वह राजस्थान की सियासत का एक वक्त चर्चित चेहरा भी रह चुके हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एक बार आप लोग राजस्थान को और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान की बात हो रही है। किसकी? राजस्थान की बात हो रही है। और आप देखिए राजस्थान ये है, जयपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से इसकी राज्यों में सीमा, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से। यहाँ अगर आप देखें तो विधानसभा में आपको कितनी 200 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं आपकी और लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे स्वर्गीय श्री गोकुल चंद और केसरी देवी के बेटे जगदीप 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके एक बड़े भाई और छोटे भाई बहन भी हैं। साल 1979 में उनकी शादी सुदेश धनखड़ से हुई थी। उन दोनों की बेटी कामना की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है और कामना इनकी बेटी का नाम है। ठीक है। कांग्रेस में भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। धनखड़ खुद राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं और इस समुदाय में धनखड़ की अच्छी खासी साख है। और 1989-91 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा सदस्य भी बने थे। यानी कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई उम्र नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 1993 से 98 के दौरान 10वीं विधानसभा राजस्थान में किशनगढ़ राजस्थान से विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। और एक बात बता देता हूं आपको कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है, एमएलए का चुनाव लड़ना है, तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है उम्र की। और इनका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। फिर आप देखेंगे धनखड़ 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए थे। और चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
जगदीश धनखड़ ने राजस्थान की बार काउंसिल में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 2000 माकरी इसके बाद 1990 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। और 30 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था। अब भारत की उपराष्ट्रपति के 2022 के चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और देखिए, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनके पास बहुमत है और अब तय मानिए कि इनका उपराष्ट्रपति बनना तय है। ठीक, तो इसमें कोई अगले राष्ट्रपति आप लोग उपराष्ट्रपति ही कहना शुरू कर दीजिएगा। ये कहानी है किसकी? जगदीप धनखड़ की। और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका आप लोग नाम नीचे लिखिएगा, उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि हम लोग देश दुनिया के जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है उस पर बात करते रहते हैं। ठीक।